हाय दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, क्या हम लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप लोग जब भी हमसे बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भाई हैं जो ये सवाल को रखते हैं कि भाई कहीं हम गलत तो नहीं आ गए हैं, हमको सिर्फ लॉस ही हो रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। और बहुत सारे आदमी बोलते हैं भाई हम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और ऐसे आप लोगों के मन में भी सवाल होगा कि कहीं गलत तो नहीं आ गए, और अगर जो आने वाले व्यक्ति होंगे वो भी सोच रहे होंगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो देखिए, आप लोगों के जानकारी के लिए हम बता दें, पिछले 5 साल से शेयर मार्केट में हैं और ये सब चीज़ों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम अपने अनुभव के आधार पे जो भी इसका रियलिटी है, सच्चाई है, आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, आप लोगों को बता देंगे, जिससे आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि हम लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सबसे पहले छोटी सी गुजारिश करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करने का बात है, एक दो वीडियो आप लोग सबसे पहले देखिए, अच्छा लगेगा उसके बाद ही जाके इसको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अपने इस बहुमूल्य वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल भी रहेगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों आना चाहते हैं। तो आप लोगों का जवाब होगा कि भाई हम पैसा कमाने आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग से मुख्यतः कितने प्रकार से हम लोग पैसा कमा सकते हैं, और सभी का हम लोग रिस्क समझ लेंगे। तो आप खुद ही डिसीजन ले लेंगे कि हम लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में किस दिशा में और कौन सा करना चाहिए, या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको ये तीनों पॉइंट मतलब समझना पड़ेगा। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग से जनरली हम लोग 3 तरीक़ा से पैसा कमा सकते हैं। पहला है कि हम ऑप्शन को बाइंग कर सकते हैं, जिसमें हम 500 मतलब 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 2,000, 3,000 से भी आप ऑप्शन को बाइंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में बहुत ही कम पैसा लगता है। तो ऑप्शन को बाइंग करने में हम लोगों का पैसा बहुत ही कम लगता है, और कम पैसा लगा के हम लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। अगर मोटा मोटी समझे तो ऑप्शन बाइंग में कम पैसा लगा के अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पे प्रॉफिट होने का संभावना बहुत ही कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको वीडियो के आगे में समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग तीनों विधि को अच्छे से समझ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन आ जाता है हम लोगों के पास में ऑप्शन को सेल करना। तो ऑप्शन सेलिंग में आपको ह्यूज पैसा चाहिए। इसमें कम से कम 2.5 लाख, 2 लाख 20,000, 30,000 एक लॉट को सेल करने में लगता है। सिर्फ इतना लगता है, तो आप लोगों के पास में थोड़ा सा बड़ा कैपिटल होना चाहिए। तो ऑप्शन सेलिंग में बड़ा पैसा लगता है। अब इसी में एक और चीज़ आ जाता है हेजिंग। हेजिंग में क्या है कि ऑप्शन सेलिंग इतना पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन इसमें भी 70 से 80 हज़ार पैसा लगता है। तो यहाँ पर आप लोग फट से आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई ऑप्शन को बाइंग करने में पैसा बहुत ही कम लगता है, और ऑप्शन बाइंग जनरली आदमी करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे कौन से ज़्यादा पब्लिक है जिसको पैसा नहीं है। मतलब 10,000, 20,000 वाले इसमें आदमी ज़्यादा है, और वैसा ही आदमी, इसीलिए आदमी यहाँ पे बर्बाद भी हो रहा है। क्योंकि देखिए, ऑप्शन बाइंग करके जो प्रॉफिट करने का बात है, ये बहुत ही कठिन बात होता है। अगर आप लोग नए होंगे तो मेरे बातों को उतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन समझने का कोशिश करिएगा। अब आपको इतना तो पता होगा कि भाई सेलिंग करने में ज़्यादा पैसा लग रहा है, हेजिंग में ज़्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन बाइंग करने में बहुत कम पैसा लग रहा है। लेकिन इसका एक और ये भी रियलिटी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग करने में पैसा बशर्ते बहुत कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे विनिंग परसेंटेज, प्रॉफिट होने का चांस बहुत कम होता है। क्यों कम होता है इसको समझिए। कम इसीलिए होता है क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हम जो सोचेंगे, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसका भी लॉस होगा, और जितना देर हम उस ट्रेड को होल्ड करेंगे तो थीटा डी के एक होता है, उसके वजह से भी लॉस होगा। आप लोग जो नहीं समझ पा रहे होंगे, इतना समझिए, 2 प्रकार से ऑप्शन बाइंग में पैसा लॉस हो रहा है। सबसे पहला जो हम सोच रहे हैं, अगर वो नहीं होगा तो वो भी लॉस होगा, और जितना देर उस ट्रेड में हम रहेंगे उसका पैसा भी मतलब लॉस होगा। तो यहाँ पे 2 प्रकार से लॉस होता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि हमको तुरंत, इसमें मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, सब चीज़ जब बहुत जल्दी करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। आप लोग नए होंगे लेकिन समझने का कोशिश करिए। अगर जो व्यक्ति, सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शन बाइंग, खास करके ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको सभी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो आप लोग बोलेंगे भाई मैं सीख रहा हूँ, और बहुत सारे आदमी बोलेंगे भाई सीख लिया फिर भी लॉस हो रहा है। तो इसका प्रोसेस समझिए। पहले तो सीखना है, उसके बाद सभी चीज़ों को समझना है। जितना कुछ हम सीखे हैं वो सभी चीज़ों को फिर से समझना है, और वो सभी चीज़ों को समझ के उसके बाद जाके चार्ट पे प्रैक्टिस करना है। और जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद जाके हमको
जो मार्केट के ऑब्जर्वेशन से, मेरे ऑब्जर्वेशन से कुछ नया चीज़ सीखेंगे। जो नए आदमी होंगे वो समझिए कि हमको ट्रेडिंग यहाँ पे कोई नहीं किसी को सिखा रहा है, नहीं हम किसी को सिखा सकते, दुनिया में कोई किसी को नहीं सिखा रहा है। बस आपको बेसिक चीज़ें कोई भी सिखा सकता है। तो बेसिक चीज़ें सीखना अलग बात होता है और ट्रेडिंग को सीखना अलग बात होता है। लोग यहीं पे धोखा खा जाते हैं। आपको पहले तो सीखना है, समझना है, उस पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद सीखेंगे, उसके बाद आपका माइंडसेट हो गया, माइंडसेट में ही साइकोलॉजी आ गया, इमोशन आ गया, डिसिप्लिन आ गया। अगर ये 7-8 पॉइंट को 100% सही से अगर आपने फॉलो किया तो ऑप्शन बाइंग में आप पैसा कमाएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। अब दिक्कत क्या हो जाता है कि जो मेहनत करने वाले चीज़ हैं वो तो कोई भी कर लेगा, आप भी कर लेंगे, हमको भरोसा है। लेकिन माइंड पे जो कंट्रोल करने का बात आएगा वो आपसे नहीं होगा, खास करके ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा होगा और लॉस में ही तो माइंड ख़राब होगा। माइंड कंट्रोल का बात हुआ कि अगर हमको दिन में एक ट्रेड सोचे हैं तो हमको एक ही करना है। अगर मेरा जो स्ट्रेटजी है वो मिलेगा तभी ट्रेड करना है। ये सब माइंड डिसिप्लिन ये सब फॉलो जल्दी नहीं होगा, एक आदमी से नहीं होता है, जिसके कारण ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके आदमी ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा लॉस कर रहा है। तो अगर आप अपने आप से पूछिए, अगर आप नए होंगे तो यही प्रोसेस होने वाला है, और जो थोड़े बहुत लॉस कर लिए होंगे या ज़्यादा लॉस कर लिए होंगे उनके लिए मेरा सलाह है कि आप अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या हम ऑप्शन बाइंग में अपने माइंड पे कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्शन बाइंग आपके लिए नहीं है। आप 2-4 दिन प्रॉफिट कर लेंगे लेकिन अंततः आपका लॉस ही होगा। कितना भी दिमाग पची कर ले, कुछ भी सीख ले, तरह तरह की चीज़ें अप्लाई करिए, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग माइंड सेट का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है, इमोशन का गेम है, एक्सपीरियंस का गेम है। अगर इसमें और भी चर्चा हम करेंगे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और समझ में भी आप लोगों को थोड़ा सा कचरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सलाह है कि जो आदमी अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग में मतलब आना है। माइंड पे कंट्रोल तो हर ट्रेडिंग में करना है, मतलब हर ट्रेडिंग के लिए ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में खास करके माइंड पे कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप ये सब को फॉलो करेंगे तो आपको आना चाहिए, अदरवाइज ऑप्शन बाइंग आपके लिए नहीं बना है। अब दूसरा पॉइंट, ऑप्शन सेलिंग भी आप लोगों के पास में ऑप्शन है। अब ऑप्शन सेलिंग में सबसे ज़्यादा बढ़िया बात क्या है कि आप जो सोचेंगे उससे भी प्रॉफिट होगा और जितना देर उस ट्रेड को आप होल्ड करेंगे उतना देर का पैसा भी आपको मिलेगा। तो ऑप्शन बाइंग सेलिंग में 2 प्रकार से आपका प्रॉफिट होता है। ऑप्शन बाइंग में सिर्फ एक ही प्रकार से हो रहा था, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में 2 प्रकार से पैसा लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे विनिंग परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से ऑप्शन सेलिंग अधिकतर आदमी जो है करते हैं जिसके पास में ह्यूज कैपिटल होता है, क्योंकि इसमें पैसा मतलब ज़्यादा लगता है। इसमें भी माइंडसेट साइकोलॉजी का बहुत अहम रोल होता है, जैसा जो वीडियो में हमने बताया है। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा गलती करने का संभावना नहीं होता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आप पूरा बर्बाद हो जाएंगे ऑप्शन सेलिंग में भी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमको सिर्फ जेब खाली हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में मेरा तिजोरी खाली हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस एक लॉट को हम बाय कर सकते हैं 15 से 20 हज़ार में, उसी एक लॉट को सेल करने में हमको लग रहा है 2.5 लाख रुपया। और चूंकि हम पहले ही सेल कर चुके हैं तो किसी दाम को हम किसी एक पॉइंट पे सेल कर दिए तो वो जितना कम होगा उतना मेरे लिए फ़ायदा है, तो वो कम होके 0 तक जा सकता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट लिमिट है लेकिन लॉस अनलिमिटेड है। 10 रुपया का सामान 1000 भी जा सकता है, लेकिन 10 रुपया में अगर हम बेच दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाएगा। तो इसका ये भी एक गलत इफेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट होने का संभावना थोड़ा सा हाई रहता है, ज़्यादा रहता है। तो इसमें भी माइंडसेट साइकोलॉजी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं तब आपको ऑप्शन को सेल करने में आना चाहिए। अब बात करते हैं हेजिंग का। अब हेजिंग का मतलब हो जाता है कि अगर हमको लगा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या करते हैं, किसी ऑप्शन को जो है सेल कर देते हैं और थोड़ा सा दूर जाके हम उसको बाय भी कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मोटा मोटी समझिए, आपको लगा है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक तो आप कॉल को बाय कर सकते हैं या फिर आप कॉल पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। तो हेजिंग में लोग क्या करते हैं कि पुट ऑप्शन को सेल कर देते हैं और थोड़ा सा दूर का पुट ऑप्शन को बाय भी कर लेते हैं कि बाय चांस अगर बहुत मार्केट गिर गया
तो हमको अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। तो अगर आप लोग देखिए, हेजिंग थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, लेकिन आप लोग इतना समझिए हेजिंग में रिस्क बहुत ही कम होता है, विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, लॉस भी बहुत लिमिट में होता है और प्रॉफिट भी लिमिट में होता है। ऑप्शन हेजिंग जो है सबसे सुरक्षित है कंपेरिजन करेंगे बाइंग और सेलिंग के मुकाबले में, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट दोनों के मुकाबले में बहुत ही कम होगा, लेकिन लॉस भी बहुत ही कम होगा और प्रॉफिट होने का संभावना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसमें भी माइंडसेट साइकोलॉजी का अहम रोल होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गलती मतलब अगर हो भी जाता है तो संभल जाता है, क्योंकि हम जो है दोनों तरफ पोजीशन बना के रखते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि ऑप्शन हेजिंग के ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाया जाए, बाय सेल ये सब चीज़ प्रैक्टिकल करके, आप लोग कमेंट करिएगा। और यहाँ पे इसका जो है कैलकुलेशन जो है एक ही निकला है कि अगर हम लोग खास करके ऑप्शन बाइंग में आ रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको हर एक चीज़ को सीखना है, हर एक चीज़ को समझना है और खुद से प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के बाद हम जब चीज़ों को समझ जाएंगे कि हाँ भाई सपोर्ट पे कैसा मार्केट व्यवहार करता है, रेजिस्टेंस पे कैसे मार्केट व्यवहार करता है, हम और चाहे किसी का यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी बेचने वाले आदमी हो, वो जो सिखाया है वो नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन। नए आदमी समझिए कि जो हम सिखाए, चाहे कोई भी सिखाए, वो आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें सिखाया है, रास्ता दिखा दिया। अब आपको उस रास्ते से चल के खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस ऑब्जर्वेशन के बाद आप ये सब करते हुए 1 साल का से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। 1 साल के बाद फिर माइंड सेट साइकोलॉजी इमोशन आर का बात आ जाएगा, उसको संभालते संभालते 6 से 7 महीना लग जाएगा। अगर आप निरंतर रूप से मेहनत करते हुए 1.5 साल से ऊपर देना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए, अन्यथा आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास में पैसा कम है तो ऑप्शन बाइंग ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास में 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया है तब आपको ऑप्शन हेजिंग करके ट्रेडिंग करना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। यहाँ पे डिस्क्लेमर कि बाय सेल हम आपको नहीं बता रहे हैं, बस अपना तजुर्बा आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा मेरा कोई भी मकसद नहीं है। यहाँ पे हर एक क्षेत्र में रिस्क है, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क होता है। तो अगर आप लोग ये सब चीज़ों को फॉलो कर सकते तभी आपको आना चाहिए, अन्यथा आप कोई बिजनेस करिए, बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क कम रहता है और मतलब सब आदमी वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे माइंडसेट साइकोलॉजी इमोशन का गेम है, सीखने वाले चीज़ें कोई भी आपको सिखा देगा और कहीं से भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी आदमी इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, एक हम ईमेल आईडी दे देते हैं CKU1167@gmail.com, CKU11677@gmail.com, और इस पर आप हाय हेलो लिख सकते हैं। और जो भी डाउट है फ्री में हमसे बात करके पूछ सकते हैं, कोई भी पैसा कुछ भी नहीं है। और मुझे आशा है कि आपका जो भी डाउट हो रहा होगा वो सब खत्म हो चुका होगा। और अगर कुछ डाउट बचा है कमेंट करिए, हर एक कमेंट का हम रिप्लाई देते हैं, कोशिश करते हैं देने का, लेकिन मैक्सिमम का देते हैं, बहुत कम का नहीं दे पाते। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।